नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पार्ट हिंदी व्याकरण में बहुत ही बेसिक सा चीज़ देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग समझेंगे आज हम लोग कि इसको अंग्रेजी में जेंडर भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेंडर। तो हिंदी में हम लोग आज इसको समझेंगे, इसका परिभाषा, इसके प्रकार, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और पूरे विस्तार से देखेंगे। क्लियर बात? और आपको बहुत ही आसानी से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चाहे आप किसी भी क्लास के हो, अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ है, तो फिर आपके लिए ये काफ़ी मददगार होगा। तो शुरू करते हैं परिभाषा सबसे पहले। परिभाषा क्या लिखा हुआ है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष है, किसी वस्तु के बारे में बोल रहा है, वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर केवल दो ही चीजों का नाम लिया है, पुरुष जाति का या स्त्री जाति का। यानी हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं। इसीलिए लिंग का परिभाषा क्या बोला गया है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के विषय में, आप यहाँ जोड़ सकते हैं थोड़ा सा, किसी वस्तु के विषय में यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। ये परिभाषा भी आप बोल सकते हो। लिंग के भेद तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में केवल दो भेद होते हैं लिंग के, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत अंग्रेजी में भले ही अलग होते हैं, लेकिन हिंदी में लिंग के केवल दो भेद होते हैं। अगला हमारे पास है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th या 12th में हो, क्लास 10वीं और 12वीं में हो और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 500 मार्क्स में, 500 मार्क्स होते हैं दोनों विषय की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी, मैथमेटिक्स, और 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और गणित। इन सभी विषय में, किसी भी विषय में कोई भी तकलीफ परेशानी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी जगह पे टीएस के पाठशाला नाम से। या फिर अगर आपका कोई पर्सनल समस्या है तो हमें ईमेल कर सकते हैं tskpathshala@gmail.com करके। क्लियर बात? जिसमें अगर आपका टारगेट है, अगर आप बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो, कम से कम 95% प्लस तक का रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आपको हमारा ये कुछ मोस्ट यूज़फुल प्लेलिस्ट ज़रूर देखना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। सबसे पहले सभी विषयों की फुल लेक्चर वीडियोज़ मिलेंगी आपको। इसका अपना अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर के आप सर्च कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सबका अपना-अपना अलग-अलग, सभी विषयों की वीवीए ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक्स ऑब्जेक्टिव, सारा चीज़। सब्जेक्टिव जिसमें शॉर्ट प्लस लॉन्ग रहेंगे, फॉर्मूला रिवीजन। अगर फॉर्मूला वाले से सब्जेक्ट हैं तो उसमें फॉर्मूला भी होंगे। अगर फॉर्मूला पढ़ लिया तो उसके आधार पर न्यूमेरिकल भी बनाएँगे। न्यूमेरिकल जिस सब्जेक्ट में होंगे, प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक पिछले 10 साल का कम से कम। सभी विषयों के, सभी क्लास के वीवीए क्वेश्चंस का एक लिस्ट, और अगर प्रूविंग वाले सब्जेक्ट हैं तो सभी प्रूविंग का एक अलग से प्लेलिस्ट। तो ये सब प्लेलिस्ट आपके रिजल्ट में एक बेहतरीन निखार लाने में काम आएँगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार इस प्लेलिस्ट को विज़िट करें। चलते हम लोग आगे अपने सिलेबस पे। पहला प्रकार है पुल्लिंग। पुल्लिंग का परिभाषा बोलेंगे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हुए पुल्लिंग कहलाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है। पुल्लिंग कौन है? जो शब्द, शब्द की ही चर्चा हो रही, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हुए पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा सुन के क्या लगता है? पुरुष जाति का। हाथी, कुत्ता, आयुष आदि। स्त्रीलिंग का परिभाषा कैसे बोलेंगे? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग का परिभाषा कैसे बोलेंगे? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग है। जैसे घोड़ी, हथिनी, गायिका आदि। क्लियर बात है? तो लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, आयुष आदि। स्त्रीलिंग कौन सा? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ी, हथिनी, गायिका आदि। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। लिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो कुछ है लिखा हुआ, हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सजीव वस्तुओं के लिंग की पहचान आसान है। सजीव जैसे घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, औरत, पुरुष, इन सभी का पहचान बड़ा ही आसान है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में जैसे किताब, कलम, इन सभी का, कुर्सी, टेबल, इन सब का जाति पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो निर्जीव वस्तुओं को व्यवहार और परंपरा के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। ऐसे शब्दों का लिंग
जानने के लिए उन शब्दों के साथ वाक्यों में जो क्रिया हो रही है, यानी वाक्य प्रयोग के आधार पर या उनमें आए विशेषण शब्दों पर ध्यान दें तो लिंग की पहचान आसान हो जाती है। सीधा-सीधा वाक्य प्रयोग के आधार पर हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिंग की पहचान करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे होती है? पहला है प्राणीवाचक संज्ञा शब्द स्त्री-पुरुष या नर-मादा दोनों का बोध कराते हैं। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग या सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सदैव पुल्लिंग शब्द कौन है? बिच्छू, खरगोश, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गैंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गिद्ध आदि ये सब के सब केवल पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा। कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती है, जैसे कि परिवार, परिवार मतलब पूरा परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, फूलों के समूह को गुलदस्ता कहते हैं, तो गुलदस्ता भी समुदाय हुआ। समूह, संघ, कुटुंब, कुटुंब मतलब अतिथिगण, ये सब के सब क्या होंगे? पुल्लिंग के रूप में प्रयोग आते हैं। जैसे कि जो भी चीजें बड़ी-बड़ी होती हैं, जैसे पर्वत, सागर, देश, पूरा देश, पेड़, बहुत बड़ा पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रत्न, शरीर के अंग भी ये कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं। शरीर के अंग आदि नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। चौथा है पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अल्प्स, एंडीज आदि ये सब पर्वतों के नाम भी केवल पुल्लिंग में लिए जाते हैं। इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। क्लास समाप्त होने के जस्ट बाद आप हमारे टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है? टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको TSK पाठशाला। वहाँ पर आपको इस पीडीएफ का, आज के क्लास के पीडीएफ का पीडीएफ मिल जाएगा, आज की क्लास का नोट्स मिल जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। जैसे सागरों के नाम, सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। जैसे देशों के नाम अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, इटली, इन सभी देशों का नाम पड़ा है पुल्लिंग में उपयोग किया था। लेकिन हम लोग भारत को भारत माता भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत ही केवल ऐसा एक देश है जिसको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग भारत माता कहते हैं। सातवां पेड़ों के नाम जैसे चीरकई, चिनार, जामुन, बरगद, नीम, पीपल, आम, अमरूद आदि। अपवाद है इमली, नारंगी। इमली और नारंगी अपवाद, इमली और नारंगी स्त्रीलिंग होते हैं। 8 नंबर महीनों के नाम जैसे मार्च, अप्रैल, आषाढ़, ज्येष्ठ, कार्तिक, फागुन, चैत्र, बैसाख आदि। 9 नंबर धातुओं के नाम पीतल, तांबा, कांस्य, लोहा, सोना आदि। अपवाद में चांदी, चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग होती है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर नक्षत्रों के नाम जैसे बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी आदि। अपवाद यहाँ पे अच्छा पृथ्वी ये गलत लिखा गया है। पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी को हम लोग अपनी माता कहते हैं, ये तो स्त्रीलिंग अपवाद में ही चीज है। अपवाद छूट गया तो अपवाद नहीं, पृथ्वी है। हम भारतीयवासी प्यार से पृथ्वी को माता कहते हैं। धरती माँ है हमारी, पृथ्वी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्लियर बात? अगला नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, पुखराज इत्यादि। ये सब क्या है? पुल्लिंग। मुंह, शरीर के अंग के नाम हाथ, कान, गला, पैर, पेट, अंगूठा, बाल आदि। हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था शरीर के अंग को पुल्लिंग बनाता है, रत्नों के नाम को पुल्लिंग बनाता है। फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते जा रहे हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग। कुछ प्राणियों के नाम जैसे गिलहरी, तितली, दीमक, दीमक जो किताब को खा जाते हैं, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जै आदि। वर्णमाला के कुछ अक्षर जैसे अ, आ, हर्षित दीर्घ, क, ख, ग, घ, त, प, र, हे, आ पुल्लिंग में होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अब हम लोग। स्त्रीलिंग शब्द बनाने का नियम। स्त्रीलिंग शब्द बनाते कैसे हैं या फिर पहचानने का नियम आप इसको बोल सकते हो। बनाने का नियम नहीं है, पहचानने का नियम एक तरह से। नदी का नाम याद रखिएगा, नदियों के नाम। नदी को भी हम लोग माता कहते हैं यहाँ पे। भाषा, भाषा स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम गंगा, गंगा मैया हमारी, सरस्वती माता, यमुना, कावेरी आदि। भाषाओं के नाम भाषा जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन आदि। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। रोमन, अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। गुरुमुखी आदि। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, एकादशमी, अमावस्या आदि। ये सब हिंदी के हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं।
बोलियों के नाम देवनागरी भी एक प्रकार की बोली भी लिपि के साथ, रोमन, गुरुमुखी ये सब बोली भी है। कुछ बर्तनों के नाम जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी आदि ये सब क्या है? स्त्रीलिंग। शरीर के कुछ अंग के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे गर्दन, गर्दन टूट गई, कमर टूट गई, जीभ, उंगली, छाती, आंख, आंख तो स्त्रीलिंग है ही। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में ध्यान से सुनिएगा आई, ता, नी, आवट, आहट, दीर्घ ई, री, आस, ईया, ईमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आई से लड़ाई, लड़ाई स्त्रीलिंग, धुलाई, धुलाई स्त्रीलिंग, कराई, कराई स्त्रीलिंग है, मिठाई, चिकनाई आदि ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ता लगल रही जैसे निकटता, सुंदरता, मधुरता, एकता, मनुष्यता आदि ये सब के सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। नी लगा हुआ तो जापानी, चटनी, छलनी, कथनी, करनी आदि ये सब के सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आवट क्या होंगे? आवट जैसे बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट आदि ये सब भी स्त्रीलिंग होंगे। आहट लगे शब्द जैसे घबराहट, सरसराहट, मुस्कुराहट आदि ये सब के सब स्त्रीलिंग होंगे। दीर्घ ई लगा रहेगा जैसे खिड़की, लकड़ी, गर्मी, सर्दी, मजदूरी आदि ये सब के सब भी स्त्रीलिंग है। री लगा रहे तो जैसे बकरी, परी आदि ये सब भी स्त्रीलिंग है। जैसे आस लगा रहे तो भ्रास, प्यास आदि ये भी स्त्रीलिंग है। ईया, चिड़िया, गुड़िया, पुरिया, बुढ़िया, लुटिया आदि ये सब भी स्त्रीलिंग है। इमा लगा रहे लालिमा, गरिमा, कालीमा, महिमा आदि ये सब भी क्या है? स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द ऐसे हैं सदे हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गिलहरी हमेशा स्त्रीलिंग होता है, तितली भी स्त्रीलिंग, दीमक भी स्त्रीलिंग, मक्खी, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, मछली, जू आदि। और संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे क्रिया, कृपा, घृणा, सूता, छात्रा आदि ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। पद सूचक शब्द ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना पुल्लिंग, इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ये दोनों प्रकार के लिंग के लिए, जाति के लिए उपयोग में किए जाते हैं। जैसे पार्षद, पार्षद स्त्री हो या पुरुष दोनों को पार्षद ही कहा था। सचिव भी दोनों को सचिव ही कहा था। गवर्नर भी स्त्री हो या पुरुष दोनों को गवर्नर कहा था। राजदूत में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, दोनों के लिए प्रयोग होता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब सेम चीज होती है। जैसे कि एक राष्ट्रपति अभी हमारे, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम ये द्रौपदी मुर्मू है। तो अब आप उसको राष्ट्रपति ही बोलेंगे ना कि कुछ और चीज। क्लियर बात? तो वो स्त्रीलिंग है, फिर भी राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही कहा जाएगा। डॉक्टर, मैनेजर आदि ये सब हमेशा उभयलिंगी होते हैं, दोनों जाति के लिए उपयोग किए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के अब हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा कामगार चीज होगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। शब्दों के अंत में आ जोड़कर, जैसे छात्र से बन गया छात्रा, शिष्य से बन गया शिष्या। शब्दों के अंत में दीर्घ ई जोड़कर, शब्दों के अंत में दीर्घ ई जोड़कर, जैसे पुत्र से बन गया पुत्री, नर से बन गया नारी। पुत्र से पुत्री, नर से बन गया नारी। शब्दों के अंत में इया जोड़ के, जैसे बेटा से बिटिया, चिड़िया से चिड़िया, लोटा से लुटिया, बूढ़ा से बुढ़िया। यानी इया जोड़कर भी हम लोग बना सकते हैं। बच्छरा से बच्चिया, कुत्ता से कुत्तिया। शब्दों के अंत में आनी या आनी जोड़कर, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, इंदु का इंद्रानी। शब्दों के अंत में इन जोड़ करके भी, जैसे माली का मालिन, पापी का पापिन, बाघ का बाघिन, ये बाघ है देवसूत्री, मालिक का मालकिन। शब्दों के अंत में नहीं जोड़ के, जैसे ऊंट का ऊंटनी, ऊंट का ऊंटनी हम लोग बोलते हैं। मोर का मोरनी बोलते, जाट का जाटनी बोलते, राजपूत का राजपूतनी बोलते, भार का भारनी बोलते, भीड़ का भिलानी बोलते हैं। शब्दों के अंत में इक्का जोड़कर, क्या चीज? इक्का, इक्का जोड़ेंगे तो गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, शिक्षक का शिक्षिका, बालक का बालिका, पुस्तक का पुस्तिका। क्लियर बात? इन सभी के अंत में इका जोड़ करके भी हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। शब्दों के अंत में वान या मान को क्रमशः वती या मति में बदल के, जैसे ज्ञानवान, ज्ञानवती, धनवान, धनवती, पुत्रवान, पुत्रवती, सत्यवान, सत्यवती, रूपवान, रूपवती, श्रीमान, श्रीमती। पुल्लिंग में हम लोग इन्हीं के नाम को सम्मान रूप से लेने के लिए श्रीमान बोलते हैं, और स्त्रीलिंग उसी को श्रीमती बोला जाता है। पुल्लिंग शब्दों के उल्टे अर्थ वाले भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मर्द का औरत,
भाई का भाभी या बहन भी बोल सकते हैं, वर का वधू, राजा का रानी, कवि का कवित्री, पिता का माता, मियाँ का बीबी, बैल का गाय, युवक का युवती, सास का ससुर, पति का पत्नी, विधुर का विधवा, साधु का साध्वी। ये सभी कुछ स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं जिसके की आंसर भी लास्ट में दिए गए हैं। कुछ बहुविकल्पीय ये प्रश्न है, इसका आंसर भी लास्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका आंसर है। तो बिना आंसर देखे पहले आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आंसर देख करके अपने सही आंसर का कन्फर्मेशन भी कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और आपको सूचना दे दें हम लोग आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप क्लास 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारी टीम आपके लिए बेहतरीन मददगार बनकर तैयार साबित हो सकती है। इसलिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए टीएस के पाठशाला, और हमारे बाकी के सोशल मीडिया चैनल पर भी हमसे संपर्क कीजिए, और आपकी किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क कीजिए। बेधड़क हम लोग आपकी हर संभव मदद करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक पूरे ध्यान से सुनने और देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।